नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हर अपडेट जो है समय समय पे हमारे द्वारा आपको दी जाती हैं। और उसी कड़ी में ये आज का हमारा वीडियो है। एक छोटी सी, इसको शिक्षा भी मान सकते हो आप, अवेयरनेस का मैसेज भी मान सकते हो, या फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो चीज़ें घटती हैं उनके ऊपर मेरा रिएक्शन भी मान सकते हो, दुख भी मान सकते हो, तकलीफ़ देह बात भी इसको मान सकते हो कि कैसी बातें हो जाती हैं, किस प्रकार से नादान बच्चों को लूटा जाता है। नादान मैं उस हिसाब से नहीं कहूँगा कि बीपीएड कर रहा है तो वो नादान हो गया। नादानी की एक एज होती है, हम उसके ऊपर बात करेंगे कि किस प्रकार की नादानी हमारे डिपार्टमेंट में कुछ प्लेयर्स होते हैं, कुछ अच्छे बच्चे होते हैं, वो कैसे कर देते हैं। और ये पहली बार नहीं होता, हर बार होता है ये। तो इसके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और ये वीडियो है बीपीएड की फीस के मैटर को लेके, किस प्रकार से प्राइवेट कॉलेजों में मनमाने तरीके से बच्चों को लूटा जाता है, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होती। दरअसल वो किसी बेचारे बैकवर्ड से एरिया से बिलोंग करते हैं, तो उनके साथ किस प्रकार की घटनाएं कई बार हो जाती हैं और बाद में पता चलता है ना, बड़ा दुख होता है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी मैटर के ऊपर। और आप देख भी रहे होगे फोटो में किस प्रकार से जो है बताया है यहाँ पे। एक मिनट, यहाँ पे आप देखोगे, मेरा रिएक्शन भी देख सकते हो हरियाणवी लैंग्वेज में। जब मैंने ये पढ़ा सारी बात, ओ तेरी, हरियाणवी लैंग्वेज हमारा रिएक्शन होता है ना, ऐसा भी हो सकता है क्या। पूरी डिटेल में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मेरी ये जागरूकता का मैसेज आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक दिए गए हैं, तीनों के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन अड्डा ऐप का लिंक है, जिसके ऊपर आपको अलग अलग स्टेट के जितने भी एग्जाम उससे रिलेटेड कोर्सेज मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक है, इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर भी आप फॉलो हमें कर सकते हैं। वहाँ पर भी अपडेटेड जानकारी कई बार हम देते रहते हैं। तो ये एक राजस्थान के स्टूडेंट हैं कोई मेरे, उनका ये मैसेज था। मेरी कोई उनके साथ बातचीत चली हुई थी, तो वो थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं। तो डिस्कशन के दौरान उसने बताया कि किन हालातों में उन्होंने बीपीएड पूरी की है। तो मैं जब उनसे पूछ रहा था तो उन्होंने बताया कि 2 लाख रुपए उन्होंने जो है फीस पे की है बीपीएड की। ये फिर कोई उनके काम को लेकर मैटर था। तो किस चीज़ की? बीपीएड की। आप सोच के देखिए, ये राजस्थान का है। हरियाणा में ज़्यादातर कॉलेजों की फ़ीस होती है 90,000 प्लस, मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, 90,000 प्लस, 1 लाख से नीचे नीचे रहती है। आपके पास अच्छे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो वो हो सकता है और भी डाउन ले आए, लेकिन चलता हरियाणा में 1 लाख। अब मैं यहाँ पे किसी कॉलेज का नाम नहीं लूँगा। ये आप में से कितने बच्चों के साथ ऐसा हो चुका, आपके नॉन के साथ हो चुका, तो कमेंट में ज़रूर बताएं मेरे को, खास करके राजस्थान वाले बच्चे। तो ये बड़ी एक वो चली हुई है भाई, बीपीएड की फीस इंडिया में मेरे ख्याल से कहीं पे भी नहीं मिलेगी आपको 2 लाख रुपए, अगर आप उनसे रसीद लोगे तो, जहां तक मेरा अनुमान है। अगर राजस्थान में कहीं ऐसा है तो भाई या तो वो सरकारी फीस हो सकती है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इतनी हो सकती है। तो ये मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य आज यही है कि हम क्यों इतने, भाई हरियाणवी लैंग्वेज में एक बात कह रहे हैं, क्यों हम बोले डोले बन रहे हैं। कितनी अवेयरनेस की ज़रूरत है यार, हमें कितनी अवेयरनेस की ज़रूरत है। बच्चों को कैसे कहाँ पे काटा जाता है कि मतलब एक बीपीएड डिग्री आप सरकारी यूनिवर्सिटी से करते हो तो वहाँ पे आपकी फ़ीस होगी दोनों साल की, मेरे ख्याल से मैक्सिमम 20,000 रुपये फीस मैक्सिमम मान के चलता हूँ। जिस साल मैंने एमपीएड किया था वहाँ पे फ़ीस थी 7500 साल की, CRCU जींद की मैं बात कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी की। तो 2 साल की एमपीएड की फ़ीस 15,000 थी। हालांकि मैंने जिस कॉलेज से किया था वहाँ पे शायद बीपीएड जब मैंने किया था 35,000 फीस थी सालाना, जब 1 साल की बीपीएड होती थी। उसके बाद ईयरली जब 2 साल की, तो वहाँ पे फीस बढ़ गई हरियाणा के भी कॉलेजों में, ठीक है। तो आप सोच के देख सकते हो कि हम कितने अनएजुकेटेड है। तो मेरी एक प्रार्थना आप सभी से कि आप बच्चों को अच्छी प्रकार से गाइड करें। अब जैसे मैंने बताया कि ऐसे ऐसे कोर्स हमारी टीम जो लेके आ रही है, पेड कोर्स है, तो मैंने वहाँ पे स्पेशली डायरेक्शन दी, उस फीस को आप इग्नोर कीजिए, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो तो वो कीजिए।
क्योंकि आप किसी को झूठ बोल के मत काटिए, मेरा ये मानना है। अगर कहीं पे फीस इतनी है तो बच्चे को क्लैरिफाई होनी चाहिए। हालांकि इसके बाद भी अगर आपको कुछ बचाना है तो वहां पे बच्चे को ये क्लियर होना चाहिए कि इतने पैसे मैं दे रहा हूं तो इतना जो बच रहा है। चोर बाजारी है ना, वो बड़ी खतरनाक चीज है भाई। आप बच्चे को दे रहे हो 100 रुपए का, उससे ले रहे हो 1000 रुपये 10,000 रुपये, तो बड़ी फील होती है जब उसको बाद में पता चलता है। तो भाई मैं तो कम से कम ऐसा नहीं कर सकता आपके साथ। मैं आपको ना कहीं पे कटवा सकता हूँ, ना आपकी गर्दन कटवा सकता हूँ। मैं रियली, मैं दिल से बोलता हूँ हर बात। अब जब एक पेड कोर्स है, उसकी फीस इस बार थोड़ी सी ज़्यादा होगी तो भी मैं वहाँ पे क्लियर डायरेक्शन दे रहा हूँ कि उस कोर्स में आपको जितनी फीस ली जा रही है उससे ज़्यादा दिया जाएगा, ये भरोसा है मेरे को। तो लेकिन फिर भी वहाँ पे किसी को हम काट नहीं सकते, ठीक है। किसी बच्चे की कंडीशन ठीक नहीं तो मैं उसको यही कहता हूँ कि आप इस कोचिंग के लफड़े में मत पड़िए, सेल्फ स्टडी कीजिए। आप बीपीएड एमपीएड के सिलेबस को पढ़िए। मैं हर किसी को यही बोलता हूँ बार बार, आपको क्यों मोटी फीस पे करनी है जब आपके पास अपना बीपीएड एमपीएड का सिलेबस है। तो अगर आप पे कर रहे हो तो आपको क्लियरली वहाँ से उससे ज़्यादा निकालना होगा, जितना आप पे कर रहे हो उससे ज़्यादा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है हमेशा कि आप हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको टाइम टू टाइम अवेयर करोगे, कभी भी मिसगाइड नहीं होने दोगे। अगर कोई नया बच्चा भी पेड करना चाहता है तो भाई आप मेरा ये वीडियो भी शेयर कर सकते हो। इन फ्यूचर जो बच्चे बी पेड करने के इच्छुक हैं, अनपेड करने के इच्छुक हैं, 2 लाख की बजाय 1.5 लाख में तो प्राइवेट कॉलेज से आप अनपेड कर सकते हो। मैं अगर ईमानदारी से बोलूँ तो बीपीएड के जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उसमें आपको कम जाना पड़ता है, इसलिए आप मोटी फीस पे करते हो अपने स्वार्थ में। लेकिन इतना भी नहीं कि इतनी फीस पे करनी पड़े आपको। बड़ा दुख होता है भाई जब ऐसे मैसेजेस में मेरे को सूचनाएं मिलती हैं। और मेरा यहाँ पे आपको मैसेज क्लियर यही देने का उद्देश्य है कि इतना मत लूटने दीजिए अपने डिपार्टमेंट को, अपने डिपार्टमेंट से जुड़ने वाले बच्चों को। डजेंट मैटर यार, यहीं रह जाएगा एक दिन सब कुछ। और आप भी अगर किसी बच्चे को, मेरे पास भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि मैं कहाँ एडमिशन लूँ, तो मैं डायरेक्टली कॉलेज का नंबर देता हूँ। मैं बीच में मीडिएटर भी नहीं बनता कभी भी, क्योंकि आप मीडिएटर बनोगे तो कॉलेज वाले आपको प्रलोभन देंगे बच्चों को लेके आओ, ठीक है। तो बीच में ही मत पड़ो, कभी भी डायरेक्ट बात करो। ये बात है, ये कॉलेज का नंबर है, बच्चे डायरेक्ट बात करें। और अगर आपका कोई नॉन एडमिशन ले रहा है तो वहाँ पे भी थोड़ी बहुत फीस कम करवाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आपसे जितनी फीस लेंगे उसकी रसीद नहीं देने वाले आपको, पक्का उससे कम की रसीद देंगे। तो मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है, आप सभी साथियों को थोड़ा सा जागरूकता का मैसेज देना था भाई। मैं सही बताऊं तो आपको, ताकि कोई मिसगाइड ना हो यार। बहुत हो जाते हैं भाई 2 लाख रुपए एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत हो जाते हैं। फिर राजस्थान जैसे बैकवर्ड किसी आप डिस्ट्रिक्ट की बात करोगे तो वहाँ पे तो और भी समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। तो ये बात भाई मेरे को थोड़ी सी तकलीफ दे लगी और इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप इस मैसेज को और भी आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने नोन के साथ, कहीं पे भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप यहाँ पे ये मत ब्लेम करना कि इसके ऊपर तो कार्रवाई कुछ नहीं कर सकते आप किसी के ऊपर। इंडिया में हम रहते हैं, सिस्टम है, सिस्टम के साथ सब पिसते हैं। आपसे जो आज लूट रहे हैं ये भी कभी ना कभी लूटे होंगे कहीं पे, ठीक है। तो यही है भाई ओवरऑल बात। मेरा मैसेज देने का उद्देश्य आपको यही था कि किसी भी अच्छे बच्चे के साथ गलत नहीं होना चाहिए। माफ़ी चाहूँगा आज फिर मैंने 9 मिनट का लेक्चर कर दिया एक छोटी सी बात के ऊपर, लेकिन नहीं मानती है भाई आत्मा। बड़ी तकलीफ होती है जब ऐसी ऐसी बातें पता चलती हैं। तो ठीक है, किसी को झूठ बोल के मत काटो यार कभी भी। आप मांग के वैसे ले लीजिए, लेकिन आप भी कहीं पे भी पेड करवाने के मीडिएटर हैं तो आप वैसे बता सकते हो बच्चों को कि मेरा तो पर एडमिशन 1000-2000 का वो है और इतनी फीस है, देख ले एडमिशन लेना हो तो, ताकि बच्चे को यार कभी लाइफ में फिर ये महसूस ना हो कि मेरे साथ उसने गलत किया। मैं इसका एक एग्जांपल बता सकता हूँ। एक कॉलेज है पंजाब साइड, तो वहाँ पे मेरे पास किसी बच्चे का फ़ोन आता तो मैं उसका नंबर दे देता हूँ कॉलेज का डायरेक्ट। तो जब शुरुआत में मैं किसी बच्चे को भेजा था तो शुरुआत में उनका ऑफर होता था कि पर स्टूडेंट आपकी ये होगी, तो मैंने डिनाई कर दिया। अब मैं जिस बच्चे को भेजता हूँ ना उस बच्चे को ऑफर करते हैं कि और एडमिशन ले आ, तेरी 1 सेमेस्टर की फीस माफ़ कर देंगे, 10 एडमिशन ले आ। ऐसे हालात हैं। अब बाद में किसी बच्चे को वो ऑफर करें और ये उनको ये पता चले इसने भी इतने ही बचाए होंगे, तो कितनी तकलीफ दे बात है भाई। इसलिए कहता हूँ कि कभी भी गलत काम करने से बचो, क्योंकि यहीं रह जाएगा यार। जो आपने कमाया है ना वो इज्जत 1 मिनट में ढह जाएगी।
और उस इज्जत को बनाने में बहुत समय लगता है भाई। ठीक है, मेरा इस वीडियो का उद्देश्य यही था कि मैं आपको एक मैसेज दे सकूँ जिससे आपके अंदर भी थोड़ी सी अवेयरनेस आए। भैया हमारा डिपार्टमेंट है, हमारा एक परिवार है पूरा, और हमारे परिवार के अंदर अवेयरनेस आए, हमारे थ्रू आए, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता भाई। ठीक है, मेरा मैसेज यही था क्लियर। आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसको फॉरवर्ड भी कर सकते हो, अदरवाइज आपने सुना, इसके लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।